आपने टीवी पर, खबरों में या अखबार में 1000 बार सुना होगा, भारत की जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी ग्रोथ गिर गई, जीडीपी के नंबर आए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जीडीपी होता क्या है और इसके बढ़ जाने या गिर जाने से हमारी जेब पर क्या फर्क पड़ता है? आज मैं आपको जीडीपी इतने सरल तरीके से समझाऊंगा कि इस वीडियो के बाद आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको अर्थव्यवस्था का एक्सरे दिखने वाला है। सबसे पहले, जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह एक देश की अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड होता है। इससे हमें पता चलता है कि एक साल में या एक तिमाही में हमारे देश में कितने मूल्य की चीजें बनाई गईं, कितनी सेवाएं दी गईं और कितना पैसा सर्कुलेट हुआ। परिभाषा: जीडीपी एक देश के आर्थिक प्रदर्शन को मापने का एक तरीका है, जो एक विशिष्ट समय अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि देश में कितना उत्पादन हुआ और अर्थव्यवस्था किस गति से बढ़ रही है। समझिए, आपके गांव में सिर्फ 3 लोग रहते हैं। एक किसान जो चावल उगाता है, एक दर्जी जो कपड़े बनाता है, एक टीचर जो पढ़ाता है। अगर इस साल किसान ने 10,000 रुपये का चावल बेचा, दर्जी ने 20,000 रुपये के कपड़े बनाए और टीचर ने 30,000 रुपये की शिक्षण सेवा दी, तो आपके गांव का जीडीपी होगा 10,000 + 20,000 + 30,000 + 60,000 रुपये। बस इसी तरह पूरे देश में सारे लोग जो भी उत्पादन करते हैं, उसका कुल योग मिलाकर बनता है जीडीपी। गणना: जीडीपी जब सी खपत, भा आई निवेश, जी सरकारी खर्च, भी एक्स एम निर्यात आयात। यह फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कौन से क्षेत्र से ज्यादा योगदान आ रहा है। चलिए अब इस फॉर्मूले के हिस्सों को विस्तार से समझते हैं। खपत सी, वस्तुओं और सेवाओं पर घरेलू खर्च, यह जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। निवेश आई, मशीनों, कारखानों, बुनियादी ढांचे पर व्यावसायिक खर्च, जो भविष्य के विकास के लिए होता है। सरकारी खर्च जी, सरकार का खर्च, जैसे सड़कें, अस्पताल, रक्षा परियोजनाएं। निर्यात एक्स, जो वस्तुएं और सेवाएं हम दूसरे देशों को बेचते हैं। आयात एम, जो वस्तुएं और सेवाएं हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, इसे जीडीपी में से घटाया जाता है। अब बात करते हैं जीडीपी के प्रकारों की। नॉमिनल जीडीपी, मौजूदा कीमतों पर गणना की जाती है। रियल जीडीपी, मुद्रास्फीति को घटाकर गणना की जाती है, ताकि हमें वास्तविक उत्पादन की वृद्धि का पता चले। प्रति व्यक्ति जीडीपी, कुल जीडीपी, कुल जनसंख्या, यह बताता है कि एक आम आदमी की औसत आय कितनी है। महत्व: जीडीपी से हमें आर्थिक विकास, जीवन स्तर और अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का अंदाजा मिलता है। अगर जीडीपी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि देश में ज्यादा उत्पादन, ज्यादा नौकरियां और ज्यादा पैसा आ रहा है। अगर जीडीपी घट रही है, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है। अनुप्रयोग: जीडीपी का उपयोग कई जगह होता है। आर्थिक नीति निर्माण, सरकार तय करती है कि कौन से क्षेत्र में ज्यादा निवेश करना है। व्यावसायिक निर्णय, कंपनियां अपनी विस्तार योजना जीडीपी ग्रोथ देखकर बनाती हैं। निवेश निर्णय, निवेशक जीडीपी ग्रोथ देखकर शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। आर्थिक विकास मापन, जीडीपी से हमें सटीक विकास का पता चलता है। जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति जीडीपी से हमें औसत नागरिक की जीवन स्थिति समझ में आती है। नीति निर्माण, सरकार जीडीपी डेटा के आधार पर नई नीतियां बनाती है। डेटा सटीकता, जीडीपी की गणना करने के लिए सटीक डेटा चाहिए होता है, जो कभी कभी देर से या गलत भी हो सकता है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, देश में जो छोटी मोटी नकद लेन देन होती है, उन्हें जीडीपी में शामिल करना मुश्किल होता है, इसलिए असली तस्वीर थोड़ी अलग हो सकती है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ता है। जीडीपी बढ़े तो सैलरी हाइक मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं, नई नौकरियां बनती हैं। सरकार का टैक्स राजस्व बढ़ता है, तो वह स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों में ज्यादा निवेश कर सकती है। जीडीपी गिरे तो मंदी आ सकती है, नौकरियां कम होती हैं, महंगाई बढ़ सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि जीडीपी सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की हेल्थ रिपोर्ट है। जब आप एक उत्पाद खरीदते हैं, एक सेवा लेते हैं या अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं, आप अप्रत्यक्ष रूप से अपने देश की जीडीपी में योगदान करते हैं। तो अगली बार जब आप खबरों में जीडीपी का नाम सुने, आप आसानी से समझ पाएंगे कि उसका आपके जीवन पर क्या असर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको जीडीपी समझने में मदद मिली, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और नॉलेज इन्फिनिट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा ही शक्तिशाली ज्ञान हर हफ्ते मिले।